राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और जमकर प्रचार प्रसार कर रही है। एक तरफ कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में रिपीट होने का दम भर रही है और दूसरी तरफ बीजेपी लगातार सरकार के खिलाफ अभियान चलाकर जनता को अपने पाले में लेने के लिए जुटी हुई है। लेकिन क्या आपने एक दफा सोचा कि बीजेपी ने अपनी परिवर्तन यात्रा का रूट प्लान कैसे किया? क्या आदिवासी वोट बैंक पर बीजेपी की नजर है? क्या आदिवासियों का वोट बीजेपी अपने हाथ से खिसकने नहीं देना चाहती? आदिवासी बेल्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनाकर क्या विधानसभा चुनाव में बीजेपी खुद को ज्यादा मजबूत दिखाना चाहती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही आदिवासी इलाके में वागड़ प्रयाग कहे जाने वाले बेड़ेश्वर धाम पर सियासी गर्मी तेज हो गई है। रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बेड़ेश्वर धाम में बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इधर बेड़ेश्वर धाम पर बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल अपनी सभाएं कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को लाभ देने वाला बेड़ेश्वर धाम आज भी विकास और अपने स्वरूप को बदलने की बाट देख रहा है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का है। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। विधानसभा चुनाव में चंद महीने का वक्त बचा है, लेकिन कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी का फोकस आदिवासी अचल पर ही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि सियासी पार्टियां आखिर क्यों वाकड़ की जनता में पैठ बनाना चाहती हैं। सोम, माही और जाखम नदी से घिरे टापू बेड़ेश्वर धाम से राजनीतिक दलों ने तो खूब फायदा उठाया, लेकिन धाम के विकास की बात आई तो सभी दलों की सरकारों ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। धाम पर आने वाले नेता घोषणाएं तो कई करके गए, लेकिन धाम आज भी विकास की बाट देख रहा है। वर्ष 2014 में भाजपा की वसुंधरा सरकार ने बेड़ेश्वर धाम के विकास के लिए 255 करोड़ रुपए का प्लान बनाया, लेकिन महज 15 करोड़ रुपए के विकास कार्य धाम पर करवाए गए। ये विकास कार्य भी गुणवत्ताहीन होने के कारण बेकार हो गए। अब वर्तमान में गहलोत सरकार ने बेड़ेश्वर धाम के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, लेकिन चुनाव नजदीक होने से शीघ्र आचार संहिता लग जाएगी और यह काम भी फिलहाल धरातल पर उतरने की उम्मीद कम है। हालांकि वर्तमान में गहलोत सरकार की ओर से बेड़ेश्वर धाम पर 132 करोड़ की लागत से हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। राजस्थान में नए संभाग और जिलों के सीमांकन पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके बाद अधिकतर लोगों की जुबान पर सियासी समीकरण ही है। प्रदेश में अगले 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीति से जुड़े लोग गणित बैठाने लगे हैं। राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण माने जाने वाले मेवाड़ में 28 की जगह विधानसभा की 23 सीटें ही रह गई हैं। वहीं भीलवाड़ा की 74 साल बाद मेवाड़ में वापसी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उदयपुर संभाग से 3 जिलों को अलग कर दिया गया है और 2 नए जिलों को शामिल किया गया है। इससे मेवाड़ संभाग की पूरी राजनीति ही बदल गई है। परिसीमन के बाद विधानसभा सीटें बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है।